हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सॉल्यूशन सेट ए का बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, खंड सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण है जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल कथन सही है, कारण गलत है। इंग्लिश में क्या दिया है? स्टेटमेंट फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रीजन है फॉरेस्ट रीजनरेटेड इन फॉल्ड एरिया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इज ट्रू और रीजन क्या यहाँ पर फॉल्स है। अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कोल। विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है? धान का, ज्वार का, बाजरा या गेहूं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं यानी कि वीट। संस्थागत साख में शामिल नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो ऑप्शन है बैंक, सहकारी समिति, व्यापारी, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ट्रेडर्स। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है। उचित संबंध जोड़िए, नाजीवाद का होगा हिटलर। गुजरात औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद। जार की गद्दी छोड़ना 1917। विकास का सूचक शिक्षा, साम्राज्यवादी जापान। मैच द फॉलोइंग, नाजिज्म का जाएगा हिटलर। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन अहमदाबाद। एब्डिकेशन ऑफ द जार 1917। इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट एजुकेशन। इम्पेरियलिस्ट का होगा जापान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान भरिए। डैश द्वीपों का देश है, तो द्वीपों का देश यानी कि कंट्री ऑफ आइसलैंड किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को। आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया डैश का सबसे बड़ा देश है? अफ्रीका। राजनीतिक दल डैश आधारित औपचारिक संगठन है? विचारधारा। भारत में डैश मतदान का अधिकार है? वयस्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945, डेट था 24 अक्टूबर। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। विकास के सूचक को मापने का प्रमुख संकेतक कौन सा है? व्हाट आर द मेन इंडिकेट टू मेजर डेवलपमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साख से क्या आशय है? साख किसे कहते हैं? अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? तांबे के 2 उपयोग लिखिए। राइट टू यूज ऑफ कॉपर। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार? कोल्ड वार कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। क्यों हुआ था? एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं हुआ था। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? इसका आपको कारण बताना है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था? 3 अंक का प्रश्न है, तो इसको आप पॉइंट वाइज उत्तर लिख सकते हैं। सूचना का अधिकार के सर्वाधिक लाभ लिखिए, 3 अंकों के लिए प्रश्न। ये भी आपको पॉइंट बना बना के आप उत्तर दे सकते, बिंदुवार इसका उत्तर लिखना होगा। मस्टर रोल किसे कहते हैं? समझाइए। तो मस्टर रोल क्या होता है? तो मस्टर रोल जो आप काम करते हैं तो उसका हिसाब किताब दिन प्रतिदिन उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं उसी को ही क्या कहते हैं? मस्टर रोल कहते हैं। आपको 3 अंक का प्रश्न पूछा गया, थोड़ा अच्छे से समझा के आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और आंतरिक विकल्प भी आपको दिया जाएगा। वर्साई की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको 4 अंक का प्रश्न दिया, इसे आप बिंदुवार लिखे, पॉइंट वाइज इसको उत्तर दे। व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक द वर्साई ट्रीटी हैड ऑन जर्मनी?
सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार के खर्चे पर कैसे पड़ता है, उसको बताना है। पहला, आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ी होगी, उसको आपको बताना है। व्हाट प्रिपरेशन वुड बी गवर्नमेंट हैव टू मेक इन ऑर्डर टू कंडक्ट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आप दोनों मीडियम में सॉल्यूशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स पर बता देंगे ताकि मुझे आपका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, पहले चैप्टर से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस कथन को समझाइए। संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है, समझाइए। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए सारे आईएमपी क्वेश्चंस है, इसको आपको पहले अच्छे से कर लेना है। सारे उत्तर आज ही याद कर ले क्योंकि आपके 2 दिन के बाद एग्जाम है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण न रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने शब्दों में लिखिए, मुद्रा कैसे देश में मूल्यों की मापन की इकाई और भावी भुगतान का आधार होते हुए विनिमय का माध्यम बनती है। परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से टिक आउट कर लीजिए। अथवा जन सुनवाई से जनता के को हुए अनुभव को लिखिए, कोई 5 लिखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 17 और 18वें प्रश्न पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 6 अंकों का प्रश्न है, तो इसे आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखना है। केवल 2 ही चैप्टर्स पर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना हो तो क्या होगा, इसका प्रभाव आपको बताना है। मतदान क्या होता है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 5 कारकों का वर्णन करना है, लेकिन इसमें आपको सब हेडिंग और हेडिंग भी आपको देना पड़ेगा। पहले हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के बारे में आपको 2 से 3 लाइन हर हेडिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 6। इस बार हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख कीजिए। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम के बारे में भी पूछा जा सकता है। संसद कैसे बनता है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 अंक के लिए आपको 2 ही चैप्टर दिए गए जिसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगर इन सब का सॉल्यूशंस चाहते हैं तो कमेंट पर मैसेज करें, पूरा सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।